को देखिए, यहां पर वो लेटे हुए हैं उस स्थिति में जिसमें कि वो समाधि वाली अवस्था में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए स्वामी उपमन्यु को। स्वामी उपमन्यु, 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप समाधि वाली अवस्था में जाने का प्रयास कीजिए और वहां जाकर हम ये देखेंगे कि आप किस वाली समाधि की स्थिति में हैं। जड़ वाली जिसमें कोई वाइटल इंडिकेशंस नहीं मिलते, या चैतन्य वाली जिसमें वाइटल इंडिकेशन मिलते हैं। और आपका फिर बाद में हम ये भी नजरिया लेंगे कि असल में आपके मुताबिक वो क्या था, जड़ वाली समाधि थी या चैतन्य वाली। डॉक्टर साहब आप तैयार रहिएगा, लेकिन उससे पहले आप ऋतु जी कुछ कह रही थी बीच में जब इधर बात हो रही थी। नहीं, जैसा विक्रमादित्य जी बता रहे थे, मैंने कहा मनुष्य की संरचना में और जीव की संरचना में बहुत फर्क है। बहुत से जीव जमीन के अंदर रहते हैं, सीधी बात ये है मैम, उसको भी और सिंप्लीफाई कर देता हूं। सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। कुत्ते को आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, एक साथ कैसे कर रहा होता है। और कछुए का सांस जो कहा जाता है वो बहुत धीमे चल रहा होता है। यही मेटाबॉलिज्म। मेरी बात सुनो तो सही, आप बोल रहे हैं, समझाने की बात, हाइबरनेशन की बात कही थी आपने। अरे जो मैं कह रहा हूं मिसरिप्रेजेंटेशन है, योग को समझते हुए बिना बात की गई। आज शीत निद्रा की बात की जाती है। शीत निद्रा होती है केव के अंदर जाकर जो भालू जाता है, हाइबरनेशन की बात, हाइबरनेशन जो जाता है, भालू जाता है ना, भालू जाके शीत निद्रा में सो जाता है, बर्फ पड़ रही होती है और गुफा में जाके सो गया। गुफा में वायु है, लेकिन मट्टी के नीचे जब मेढक भी हाइबरनेशन में जाता है। मेढक में वो कहते हैं हाइबरनेशन, हम कहते हैं जड़ समाधि में जाता है मेढक, हम कहते हैं जड़ समाधि। आप मुझे बताइए शीत निद्रा में, एक सेकंड डॉक्टर साहब, दोनों में क्या फर्क है? स्किन से लेते हैं, दोनों में क्या फर्क है? भालू की निद्रा में फर्क है। मेढक के हाइबरनेशन में जाने में और भालू के हाइबरनेशन में जाने में क्या फर्क है? एक सेकंड मैडम, दोनों जो भी प्राणी है सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, सबका बेसिक मेटाबॉलिक रेट अलग अलग है, सबके जीने के तरीके अलग हैं। आप तो रोज उस समय उसको कहीं से उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है जमीन के नीचे बैठे हुए स्थिति में बिना किसी छेद के कंजर्व कर रहा होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप। ये आज विज्ञान इस पे रिसर्च करने को तैयार नहीं है। जो शीत निद्रा की हाइबरनेशन की बात की जाती है, वो पानी पे तैरते हुए हवा की बात की जा रही है। जब आपके पास आऊंगा तब अपनी बात कहिएगा ना। अच्छा, मनुष्य के एग्जांपल देने चाहिए हमें कि ऐसा कहीं हुआ समाधि। जब योग ने जड़ से सीखा ना भाई, योग ने जड़ समाधि पद्धति सीखी है, तो मैं उसमें वहां कहां से लाऊं? अरे मैं बता रहा हूं दोनों बात। आप सुनो, आप शीत निद्रा की बात कर रहे हैं। शीत निद्रा वो चले गए, वो निद्रा में चले गए। वो शीत वाली निद्रा है, कौन सी वाली निद्रा? चैतन्य है, जड़ है। आइए डॉक्टर साहब जरा पकड़ लो। अब आपसे ज्यादा अच्छे से बात होगी, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब वहां जब तक वो मशीन उठाने वाले क्या, मैं देखता हूं कौन जाता है, जैसे वो माता जी गई है, ये जा रही है। नहीं तो ये जाके किसी को चैतन्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये अपने आप कुछ नहीं, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा इसमें। ये और बल्कि इनका लेपल मैं देख रहा हूं कि यहां गिरा हुआ है, तो ये इस बात की निशानी है कि ये पूरी तरह समाधि में जाने की स्थिति में वहां पर बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेपल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये भी जरा मैं देखूं। लगा तो हुआ है, लेकिन अगर समाधि की स्थिति में तो कैसे बात करेंगे? बाबा जी आप अभी समाधि स्थिति में है कि नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। तो आप बताइएगा कब आप हैं, ताकि डॉक्टर साहब आप ये नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि समाधि के लिए एक प्रक्रिया होती है। घर में बैठे हुए हैं समाधि के लिए योग, इस टाइम सारा एक स्टेज होती है। इस टाइम आप सब वायलेंस कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वायलेंस तो नहीं कर रहे हैं गुरुजी। वायलेंस हो रहा है। आपकी बातों से वायलेंस हो रहा है। ये विक्रमादित्य जी आप पे आरोप है। जिहाद वही है ना। तो इस टाइम हम जा ही नहीं सकते। एक सही उचित प्लेटफार्म चाहिए, एक उचित प्लेटफार्म चाहिए। जब हम लोग ध्यान योग से जाते हैं, समाधि की शुरुआत तो आप ये कह रहे हैं मेडिटेशन से होती है। पहला होता है, पहला कदम होता है मेडिटेशन। जाना तो हजारों कदम होता है, लेकिन पहला कदम होता है मेडिटेशन में। आप ध्यान योग में जाएंगे, फिर धीमे 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 अपने में अंदर जाते चले जाएंगे। ठीक है। और फिर आपको बाहर का, अच्छा आप एक काम कीजिए, यहाँ तक कि अगर डॉक्टर साहब हमको छू लेंगे तो इनको भी करंट मार जाएगा और मेरे को भी मार, लेकिन उसका करंट आ जाएगा आपको, यहाँ तक कि आपको भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी। नहीं, करंट मारने लगता है। करंट का मतलब झटका। करंट का मतलब आप जो है बातों में, शब्दों में नहीं उलझाइए। नहीं, आप करंट बोला तो मैं करंट पूछ रहा हूँ। हमको इनकी एक बात अच्छी लगी, जब ये आज परसों बात हो रही थी कि समाधि से वापस आने के लिए अगर आदमी समाधि में केवल सर में ही केवल हाथ लगाइए, या कोई नहीं कोई कुछ लगाइए, या केवल हाथ लगाइए, बाकी बॉडी में आप कुछ छुएंगे तो झटका लगेगा। मेरे को भी दिक्कत होगी, मेरे को ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये झटका तक डॉक्टर साहब एक सेकंड आप ये देखिए, स्टेथो से देखिए। आप केवल पल्स को अपनी कंट्रोल कीजिए इस समय। कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर हम समाधि की बात करते हैं, तो जैसे अभी जब गुरुजी बता रहे हैं कि उसमें डीप मेडिटेशन की बात करते हैं, आप बाहर की सांसारिक चीजें हैं उनसे अपने आप को दूर करते हैं, पहले किसी एक वस्तु पे ध्यान लगाते हैं और धीरे धीरे उस वस्तु से अलग करके अपने अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। उस समय क्या होता है, आपकी
आपकी पल्स रेट धीमी हो जाती है, रेस्पिरेशन स्लो हो जाता है, डॉक्टर साहब, ब्रेन की 100% एक्टिविटीज सही कम हो बात कर जाती रहे हैं और आप अपने अंदर जॉय और एनलाइटनमेंट फील करते हैं। इसको माइंडफुलनेस भी बोलते हैं 100% सही है। नहीं तो और डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस इसको मानता मैं है। मानता हूं ये But बात। प्राणायाम भी किसी की असल पल्स में चली जाए बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, जैसे करें कुछ दिनों के लिए पल्स, अगर पल्स चली नहीं और इसका दूसरे बहुत डॉक्टर साहब pressure दूसरी कम हो दूसरी गया बात है। मैं पूछ रहा हाँ, हूं, दूसरी सिगरेट बात गड़बड़ हो जाए। मैं दूसरी अगर बात ये किसी- पूछ रहा हूं एक मिनट सुन लीजिए, डॉक्टर साहब कि आप क्या मेरे अंदर अपने मेरे वाइटल्स को कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। नहीं कर और नहीं सकते। ये भी नहीं, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब जैसे नहीं कि टिकट ट्रांसफरेबल होता है कि यही मैं बात अपनी है। आत्मा को किसी के ट्रांसफर नहीं अंदर कर सकते। ट्रांसफर कर तो दूं। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि ये हस्तांतरणीय नहीं है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि विक्रमादित्य जी चाहें कि मैं समाधि में हूं और वो समाधि में जाकर मुझे चैतन्य कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। और दावा यहां पर यही है कि मां आशुतोष शांभरी ने खुद समाधि में जाकर असल में स्वामी आशुतोष के चैतन्य होने के लिए यह प्रयास किया है और यह निश्चित रूप से होगा। ये उनके जो मानने वाले हैं इस बात को इसको मानते हैं। और अगर आप उनसे ये तर्क जो यहां पर आप तर्क देख रहे हैं अगर उनके सामने आप रखें तो आप उनको ये कहते हुए सुनेंगे कि इस बारे में तो कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, आप इसमें तर्क सामने ना रखें, क्योंकि अगर कोर्ट इस बारे में बुद्धिमानी के साथ फैसला ले सकती है तो फिर आपके तर्कों की कोई विशेष जगह नहीं रह जाती। लेकिन